23 मार्च 1931 को जब 23 साल के एक युवक को उसके दो दोस्तों के साथ फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहां पर मौजूद अंग्रेज मजिस्ट्रार को इस 23 साल के युवा ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में पहली बार देखोगे कि किस तरह से भारत मां के लाडले भारत माता के लिए फांसी के फंदे को चूमते हैं। वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने यह तक कहा कि जिस तरह से ये तीन भारत माता के लाडले फांसी पर चढ़े, ऐसा फांसी लेते हमने ना किसी को आज तक देखा ना ही सुना। गाइस, आज 23 मार्च है और आज ही के दिन इन तीन सपूतों ने भारत माता के लिए शहादत दी थी। इन सपूतों की शहादत पे ये दो लाइनें अर्ज हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। इंडिया की शादियों में बेवजह बेफिजूल का खर्चा किया जाता है और वो भी दिखावे के लिए, और इस दिखावे की शुरुआत होती है वेडिंग कार्ड से। लोग बेवजह महंगे महंगे और बड़े बड़े वेडिंग कार्ड छपवाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है? आमंत्रण के बाद उसे रद्दी में फेंक दिया जाता है। लेकिन भोपाल का एक परिवार ऐसा है जिन्होंने अपने यहाँ की शादी के लिए इस बेफिजूल के खर्चे को किया ही नहीं। उन्होंने कोई भी वेडिंग कार्ड छपवाया ही नहीं। बजाय इसके उन्होंने 400 गमलों में पौधे लगवाए और पौधे भेजकर मेहमानों को आमंत्रित किया। गाइस, कितना अच्छा तरीका है पर्यावरण को बचाने का भी और शादी में लोगों को इनवाइट करने का भी। आपको ये तरीका कैसा लगा? आजकल ऑनलाइन का जमाना है और आजकल लोग ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट्स भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आपने भी कभी ना कभी किसी दुकानदार या मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके उसे ऑनलाइन पेमेंट जरूर किया होगा। पर मेरा सवाल यह है कि क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब इसके काम में ही छिपा है। मान लीजिए कि क्यूआर कोड होता ही नहीं, तो आप पेमेंट कैसे करते हैं? आप उसका मोबाइल नंबर लेते या अकाउंट नंबर लेते, फिर उसे एंटर करते, वेरीफाई करते, फिर पेमेंट करते। आजकल सिंपल हो गया है। आप सीधे क्या करते हो? क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो। इसका मतलब आप पेमेंट को क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसका मतलब यही होता है क्यूआर, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट। गाइस, आपको इंडिया का नेशनल एनिमल तो पता होगा, टाइगर ऑब्वियसली, लेकिन क्या आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का नेशनल एनिमल पता है? ये बहुत मजेदार सवाल है। क्या आप इसका जवाब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लिटरली, है ना? मारखोर एक बकरे की प्रजाति है। अब इसका मतलब क्या है, जरा उसको समझ लेते हैं। मार फारसी में होता है सांप और खोर का मतलब खाने वाला। सो सांप को खाने वाला जंगली जानवर, जी हां, मारखोर एक बकरी की प्रजाति, यही है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारे गांव के देसी गांव वाले आज भी आप लोगों को नीम के पेड़ से नीम के दातून को तोड़कर दांतों पर रगड़ते दिख जाएंगे, लेकिन आज के शहर के लोगों को यह सब अनहाइजीनिक लगता है और आज की जनरेशन को तो यह सब करते हुए शर्म आती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यही नीम का दातून छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छी तरह से पैक करके $10 में अमेरिका और बहुत सारे देशों के मॉलों में बेचा जा रहा है। जी हां, यही छोटा सा दातून 700 रुपए तक में बेचा जा रहा है। गाइस, कब तक हम अपनी चीजों की तभी वैल्यू करेंगे जब बाहर के लोग इसे वैल्यू देंगे? अपनी चीजों को वैल्यू करना सीखिए। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।